नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज 9 अक्टूबर है और आज हम सभी भगवान वाल्मीकि की जयंती मना रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती हर साल आश्विन माह के पूर्णिमा तिथि को बड़े ही उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। कई जगह पर तो लोग झांकी का भी आयोजन करते हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक से बढ़ के एक से प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि एक महान संत, ऋषि और एक लेखक भी थे। उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामायण को हम सभी लोग बड़ी आदर और श्रद्धा से पढ़ते हैं और उनके द्वारा लिखित हर एक बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक महाकाव्य की रचना संस्कृत भाषा में की, इसलिए उन्हें आदि कवि भी कहा गया है। आज जो हम सभी रामचरितमानस हर घर में पढ़ते हैं, उसे संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा में लिखा है, जो जनमानस की भाषा है। रामायण से ज़्यादा रामचरितमानस ज़्यादा लोकप्रिय होने का कारण भी यही है कि रामायण संस्कृत भाषा में है और जो सभी संस्कृत भाषा सभी के लिए सुगम नहीं है। जबकि महाकवि तुलसीदास ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए रामचरितमानस की रचना हिंदी भाषा में की, जिसे पढ़ते ही आप झूम उठेंगे, क्योंकि सभी अर्थ समझ में आसानी से आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। वाल्मीकि जयंती का दोस्तों आज 9 अक्टूबर को है। इनका शुभ मुहूर्त है सुबह 3:40 से शुरू हो रहा है और अगले दिन 10 तारीख तक रात 2:24 तक समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं वाल्मीकि जी का जन्म क्या हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। और वाल्मीकि जी एक महाकवि कैसे बने। महर्षि वाल्मीकि के जन्म में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्सनी के यहाँ हुआ था। ऐसा भी मान्यता है कि जन्म के पश्चात बाल्यकाल में ही इन्हें भील समुदाय के लोग चुरा कर ले गए थे, जिनके बाद इनका पालन पोषण भील समाज के द्वारा ही किया गया था और इनका नाम रत्नाकर रखा था। बड़े होने पर रत्नाकर का शादी हो गया, तो उसने अपने शादी बच्चे भी हो गए, तो उन्हें रत्नाकर ने अपने परिवार की जीविका के लिए कोई काम नहीं था उनके पास, तो उन्हें लूटपाट करने चालू कर दिया, यानी डाकू बन गया रत्नाकर डाकू। ऐसा कहा जाता है कि उस समय में रत्नाकर एक महान डाकू था। सभी लोग उसके डर से थर थर कांपते थे। उधर से उस घने जंगल से कोई भी प्राणी गुजरने का साहस नहीं कर पाता था, इतना भयानक खतरनाक डाकू था। आइए जानते हैं रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि कैसे बना। इस पर दोस्तों एक कहानी है, वो कहानी को हम थोड़े समझेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक बार की बात है, जिस घने जंगल में रत्नाकर डाकू का आतंक हुआ करता था, उसी जंगल के रास्ते से होके सप्तऋषि की एक टोली जा रही थी। जब वे लोग घने जंगल से गुजरने लगे तो रत्नाकर डाकू ने लूटपाट के इरादे से उन सबको रोक लिया, लेकिन उनके पास कमंडल के सिवाय कुछ भी नहीं था। अब जानते हैं ऋषियों के पास क्या होता है, कमंडल में जल और कुछ नहीं होता उनके पास। फिर उन सप्त ऋषियों ने उन्हें बहुत समझाया कि ये रास्ता तुम जो चूला है गलत है, क्योंकि लूटपाट नहीं करना चाहिए, किसी आदमी को सताना नहीं चाहिए, ये तुम्हें नरक की आत्मा भोगनी पड़ेगी, पाप हो लगे, पाप कर रहे हो तुम। सप्त ऋषि ने पूछा कि तुम ये काम किसके लिए करते हो, तो रत्नाकर डाकू ने कहा कि मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये सब काम करता हूँ। फिर सप्तऋषि ने पूछा, क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे इस पाप में भागीदारी बनेंगे। तो रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया कि मुझे क्या पता, वो जरूर भागीदारी बनेंगे, उन सबसे पूछना पड़ेगा। फिर सप्तऋषि ने कहा, जाओ घर जाओ तो उन सबसे पूछ के आओ। तो रत्नाकर डाकू ने कहा, तब तक तुम सभी भाग जाओगे, तुम मुझे भटार रहे हो, इधर भगवा रहे हो, फिर तुम सब भाग जाओगे, भागने का बहाना ढूंढ रहे हो। सप्तऋषियों ने कहा, नहीं मैं नहीं कहीं जाऊंगा जब तक तुम वापस लौट के नहीं आओगे, हम यहीं रहेंगे, यहीं तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। लेकिन डाकू रत्नाकर को विश्वास नहीं हुआ और उसने उन सभी सप्तऋषियों को ब्रिज से बांध दिया। सबको एक एक ब्रिज में सातों के साथ ब्रिज में बांध दिया। कहा, जब तक मैं लौट के नहीं आऊँ तब तक आप यहाँ से कहीं हिलना मत, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उन सदस्यों को पता था, फिर वो कहीं नहीं गए। फिर डाकू रत्नाकर पहले अपने माँ के पास गया, पूछा, माँ
मैं इतना पाप करता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, लूटपाट करके लाता हूँ, आप सबका आपको खाना खिलाता हूँ, आपका पेट भरता हूँ, क्या आप मैं इतना पाप करता हूँ, क्या आप आपका भागीदार बनोगी? तो माँ ने बोला बेटा मैं क्यों पाप की भागीदार बनूंगा? जब तुम छोटा था तब तुमको खिला पिला के हमने बड़ा किया, तो तुम्हारा फर्ज होता है माँ बाप को सेवा करना। तुम कहीं से भी ला के हमको खिलाओ, हमें क्या? तुम ईमानदारी से काम करो ना, क्यों लूटपाट कर रहे हो? हमें तुम्हारे पेट भरने से मतलब है ना, तुम्हारा फर्ज है हमें खिलाना। माँ ने मना कर दिया। यही बात उनको पिताजी ने भी बोला कि बेटा मैं क्यों, तुम्हारा फर्ज है खिलाना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाल पोस के बड़ा, तुम छोटे थे तब तुम्हें खिलाता था, पाल पोस के बड़ा किया, योग्य बनाया, तुम ईमानदारी काम करो, लूटपाट क्यों करते हो? पत्नी के पास गया, पत्नी ने जवाब दिया नहीं, आपने मुझे शादी करके लाया है, आपने वचन दिया है, आपको खिलाना पड़ेगा। बेटा ने बोला नहीं मैं क्यों भागीदारी बनूंगा? यानी सब लोगों ने मना कर दिया कि मैं आपका भागीदार नहीं बनूंगा। तो डाकू रत्नाकर मन में, अंतर मन में भक्ति भाव जागृत हो रहा था। वो आया सप्तऋषि, सब तो सातों बंधे हुए थे, उन्हें सप्तऋषि के चरणों में गिर पड़ा। सप्तऋषि ने पूछा बेटा क्या हुआ? बोलो भगवान हमारे इस पाप के भागीदार कोई नहीं बनना चाहता है। तो सप्तऋषि ने बोला देखा ना, तुम का पाप करो, तुम्हारे पाप के भागीदारी कोई नहीं बनेगा, तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। तो उसने बोला अब क्या किया जाए भगवान, मैं कैसे इसका उद्धार कर सकता हूँ? बोला तुम ये गलत काम सारे बंद कर दो, ईमानदारी से काम करो और भगवान का नाम जपो। बोला क्या कौन सा भगवान का नाम? बोल राम राम जपो, राम राम। तो राम राम भी जपना उनको नहीं आता था, वो मरा मरा जपने लगा, मरा मरा जपता था, राम भी नहीं करना आता था उनको। उल्टा जग जपत जग जाना, बल्मिकी भय ब्रह्म समाना। वो मरा मरा जपते जाते, अब मरा मरा भी जपोगे तो उसका भी उच्चारण राम ही होता है ना। तो उल्टा जग जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। फिर वो उसके अंदर और तो फिर वो तपस्या, फिर वाल्मीकि जी ने लंबे समय तक तपस्या किया। उसके बाद वहाँ से चले गए, जब ऋषि चले गए उसके बाद उसको मोह हो गया, घर परिवार त्याग दिया उसने, वो तपस्या में जंगल में लीन हो गया। काफ़ी समय तक तपस्या किया, उनका पूरा शरीर दीमक ने खा गया, फिर भी विचलित नहीं हुआ। और अंत में ब्रह्मा जी ने दर्शन देकर उन्हें रामायण नामक महाकाव्य की रचना करने का आदेश दिया, आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार दोस्तों रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बन गया। वाल्मीकि जी ने जो जो रामायण में लिखा वो सभी सच हो गया, क्योंकि और यहीं से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार जब श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, उसके बाद कितनों वर्ष तक माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही। उस समय सीता जी गर्भवती थी और वहाँ उनके आश्रम में लव और कुश नामक 2 बच्चे का जन्म भी हुआ। और महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को अपना शिष्य मानकर सारी शस्त्र ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, जितनी तरह के ज्ञान है सब दिया और इन दोनों बलों ने अयोध्या की सेना को पराजित कर दिया था। वर्तमान समय में महर्षि वाल्मीकि का पावन धाम कहाँ पे? तपोस्थली लालापुर चित्रकूट में है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो एक पवित्र तीर्थस्थल बन गया है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।